तुम्हें लगता है कि बड़ा घर, महंगी कार और हाई सैलरी वाली नौकरी ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। लोग तुम्हें तुम्हारी असली पर्सनैलिटी, माइंडसेट और प्रेजेंस से जज करते हैं, न कि बाहरी चीजों से। सबसे बड़ी चीज जो तुम्हारी वैल्यू तुरंत बढ़ा सकती है वो है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी जो चीज कम मिलती है उसकी डिमांड और वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यही साइकोलॉजी तुम्हारी लाइफ में भी लागू होती है। आज मैं तुम्हें अल्फा माइंडसेट का वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे तुम्हारी वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल हो तो समझ लो तुमने अपनी वैल्यू खुद ही जीरो कर दी। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करेंगे कि तुम हमेशा उनके लिए रेडी रहते हो, बल्कि जितना ज्यादा तुम एक्सेसिबल रहोगे उतना कम लोग तुम्हें वैल्यू देंगे। अब सोचो, कोई चीज जो रेयर हो और मुश्किल से मिले उसकी वैल्यू ज्यादा होती है या कम? यही रूल तुम्हारी पर्सनैलिटी पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारे दोस्त हर रोज मिलने बुलाते हैं, हर पार्टी में बुलाते हैं और हर फालतू की गपशप में शामिल कर रहे हैं तो रुक जाओ। अगर तुम हर किसी के साथ हर वक्त घूम रहे हो, हर जगह हाजिर हो, तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेंगे। अब एक सिंपल उदाहरण समझो। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई क्या आज मिल सकते हैं और तुम तुरंत हां कह दो, तो सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारे पास कोई खास काम नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो कि अभी बिजी हूं, अगले हफ्ते देखेंगे, तो उसी इंसान की नजर में तुम्हारी वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। यही चीज हर जगह लागू होती है। जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो तो गायब हो जाना सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम किसी ऐसी जगह हो जहां तुम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो लेकिन तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, तो बिना कुछ कहे चुपचाप हट जाओ। न कोई सफाई देने की जरूरत है, न कोई शिकायत करने की जरूरत है, न कोई ड्रामा करने की जरूरत है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होगी। जब तक तुम हर वक्त हर जगह मौजूद हो, तुम सिर्फ एक ऑप्शन रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम गायब हो जाओगे, वही लोग तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। हमेशा याद रखो, जितना रेयर उतना वैल्यूएबल। अगर तुम हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट और डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। अगर तुम अभी भी हर किसी की कॉल तुरंत उठा रहे हो, हर वक्त फोन पर अवेलेबल हो, तो समझ लो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो चुकी है। आज की दुनिया में वही चीज ज्यादा वैल्यूएबल होती है जो कम मिलती है। अगर तुम हर बार किसी के फोन कॉल पर तुरंत जवाब दे रहे हो तो लोग तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। अब मैं तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम अपनी इंस्टेंट वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हो। फोन कॉल्स पर तुम्हारी वैल्यू बढ़ाने का सबसे खतरनाक तरीका है 5 सेकंड रूल। जब भी तुम्हारा फोन बजता है तो क्या तुम तुरंत उठा लेते हो? अगर हां, तो यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम हर कॉल तुरंत उठाते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि तुम फ्री बैठे हो और तुम्हारे पास कोई खास काम नहीं है। और जब लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं है तो वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर सच में अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो इस 5 सेकंड रूल को अपनाओ। जब भी कोई कॉल आए तुरंत मत उठाओ, कम से कम 5 सेकंड तक फोन बजने दो। इससे सामने वाले को सिग्नल मिलेगा कि तुम बिजी हो, तुम्हारे पास काम है और तुम्हारी लाइफ में वैल्यू है। अगर तुम हर बार पहली ही रिंग में फोन उठा लेते हो तो सामने वाला समझेगा कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम कुछ सेकंड इंतजार करोगे तो तुम्हारी वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। कभी कभी फोन उठाना ही मत। हर कॉल उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। कभी कभी फोन बजने दो, डिस्कनेक्ट होने दो और बाद में कॉल बैक करके कहो कि सॉरी, मैं बिजी था। तब सामने वाला तुम्हारी वैल्यू ज्यादा समझेगा। अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना सीखो। हर किसी की कॉल उठाना बंद करो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करो। जब लोग देखेंगे कि तुम इजीली अवेलेबल नहीं हो तो वो तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो क्या वो हर कॉल उठाता है? नहीं, वो सिलेक्टिव होता है। वो अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करता है और यही उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। अब तुम सोचो कि तुम कौन बनना चाहते हो, एक ऐसा इंसान जो हर किसी की कॉल पर दौड़ता है या फिर एक ऐसा इंसान जो रेयर और वैल्यूएबल है। हमेशा याद रखो, जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। अब से हर कॉल पर तुरंत रिस्पांस मत दो।
लोगों को तुम्हारी कमी महसूस करने दो। जब तुम ऐसा करोगे तो देखना लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे और तुम्हारी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि हर प्लान, हर मीटिंग और हर कमिटमेंट पर हां बोलना तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लोग हमेशा उसी चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जो कम मिलती है। और अगर तुम हर बार यस सर, यस ब्रो, यस फ्रेंड बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेंगे। आज मैं तुम्हें वो अल्फा माइंडसेट का सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे तुम्हारी वैल्यू तुरंत 10 गुना हो जाएगी। तैयार हो तो ध्यान से सुनो। रूल नंबर 3, कैंसल प्लान्स। लाइक अ बॉस रिस्पेक्ट बढ़ाने की सबसे तगड़ी टेक्निक सुनो। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा होता है कि तुमने किसी के साथ मीटिंग फिक्स की, किसी से मिलने का प्लान बनाया, लेकिन अचानक तुम्हें कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? 90% लोग कहेंगे, अरे भाई एक बार कमिटमेंट कर दी तो निभानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम हर बार लोगों के प्लान्स को अपनी प्रायोरिटी पर रखोगे तो तुम्हारी खुद की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर तुम्हें सच में लोगों की रिस्पेक्ट पानी है तो तुम्हें एक चीज सीखनी होगी, बी अनअवेलेबल, कैंसल प्लान्स विदाउट गिल्ट। क्यों? यह मैजिक की तरह काम करता है। देखो, जब तुम हर प्लान के लिए आसानी से अवेलेबल रहते हो तो लोगों के दिमाग में क्या सिग्नल जाता है? अरे ये तो हमेशा फ्री होता है, इसका तो कोई खास काम ही नहीं, इसकी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा। और जब लोग तुम्हें इस नजर से देखने लगते हैं तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। अब सोचो, अगर तुम किसी से मिलने वाले थे और ऐन वक्त पर तुमने बोल दिया, समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे, तो सामने वाले के दिमाग में अचानक से तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो सोचेगा, भाई ये बंदा बहुत बिजी हो गया है, इसकी लाइफ में कुछ बड़ा चल रहा है। और जब तुम अगली बार उससे मिलोगे तो वो तुम्हें पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाओ? स्टेप 1, हर किसी को यस मत बोलो। अगर तुम हर किसी की मीटिंग, हर इवेंट, हर प्लान में पहुंच जाते हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। अब से सिलेक्टिव बनो, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हां बोलो जो तुम्हारे लिए सच में वैल्यूएबल हैं। स्टेप 2, लास्ट मिनट अनअवेलेबल बनो। अगर कोई प्लान तुम्हारे लिए कम वैल्यू वाला है और ऐन वक्त पर तुम्हें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो बिना किसी गिल्ट के कैंसिल कर दो। सीधा मैसेज भेजो, सॉरी ब्रो, समथिंग अर्जेंट केम अप, कांट मेक इट टुडे, विल कैच अप लेटर। बस, नो ओवर एक्सप्लेनिंग, नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सक्यूज। स्टेप 3, अपने टाइम की रिस्पेक्ट खुद करो। अगर तुम खुद अपने टाइम और प्रायोरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? हर बार अवेलेबल मत रहो, हर किसी के लिए यस मत बोलो, हर बार प्लान को प्रायोरिटी मत दो। जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेंगे। उदाहरण, बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो क्या वो हर मीटिंग, हर प्लान के लिए आसानी से अवेलेबल रहता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। अब तुम खुद सोचो, तुम हर किसी की डिमांड को प्रायोरिटी देकर आसानी से अवेलेबल बने रहना चाहते हो या फिर अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू 10x करना चाहते हो? अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। अगर तुम हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अपनी डिमांड बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अनअवेलेबिलिटी को अपना हथियार बनाओ। अब इन 3 रूल्स को अप्लाई करो। क्या तुम इन रूल्स को अप्लाई करोगे? अगर हां तो कमेंट में यस टाइप करो और खुद रिजल्ट देखो। लोग खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और आखिर में अपने भाई की एक बात को हमेशा याद रखना, अब से जो हमें इज्जत देगा हम उसे इज्जत देंगे, क्योंकि हम किसी की हैसियत देखकर सर नहीं झुकाया करते। और याद रखना, यह दुनिया उसी को रिस्पेक्ट देती है जो खुद की वैल्यू समझता है। अगर तुम हर किसी के लिए हर वक्त फ्री रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम अपनी टाइम की कीमत समझोगे, अपने काम और प्रायोरिटीज को सीरियसली लोगे, तभी लोग तुम्हें भी सीरियसली लेंगे। अब सोचो, तुम्हें 2 लोग मिलते हैं, एक ऐसा इंसान जो हर वक्त फ्री रहता है, जिसे जब बुलाओ वो हाजिर हो जाता है, और दूसरा जो बिजी रहता है, जिसकी लाइफ में कुछ बड़ा चल रहा होता है। बताओ किसे लोग ज्यादा इज्जत देंगे? जाहिर सी बात है दूसरे को, क्योंकि जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। अब तुम सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो हर वक्त लोगों के लिए फ्री है, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं, या वो इंसान जो अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है,
जो खुद तय करता है कि उसे कब, कहां और किससे मिलना है। अगर तुम अपनी वैल्यू 10 गुना करना चाहते हो तो खुद को एक्सेसिबल मत बनाओ। अपनी टाइम की कीमत समझो और सबसे जरूरी चीज, खुद को इंप्रूव करते रहो। जब तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी तो तुम्हारी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, और जब तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी तो लोग तुम्हें ज्यादा वैल्यू देंगे। तो आज से फैसला करो, अब तुम हर किसी के लिए हर वक्त फ्री नहीं रहोगे। अब तुम अपनी लाइफ को, अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 3 रूल्स फॉलो करोगे? अगर हां, तो कमेंट में यस टाइप करो और खुद रिजल्ट देखो। लोग खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे, याद रखना। अब से जो हमें इज्जत देगा, हम उसे इज्जत देंगे, क्योंकि हम किसी की हैसियत देखकर सर नहीं झुकाया करते। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथे शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।